दोस्तों, हमारे भारत देश की आज़ादी में कई शहीदों का योगदान रहा। हजारों क्रांतिवीरों ने जेल की यातनाएं भोगी। इसमें काला पानी की सज़ा का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। हम आपको बताने जा रहे हैं काला पानी की सज़ा क्या होती है, यह कहाँ दी जाती थी। तो दोस्तों, आपको बता दें, यह एक जेल है जो भारत के अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। यह अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद रखने के लिए बनाई गई थी, जो मुख्य रूप से भारत की भूमि से हजारों किलोमीटर दूर स्थित यह जेल काला पानी के नाम से विख्यात थी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम काला पानी के इतिहास के बारे में जानने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। क्या है काला पानी? दोस्तों, हम जब अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं तो हमें उस काले पानी की याद भी आ जाती है, जो अंग्रेज़ों की क्रूरता को बताने के लिए काफ़ी होती है। काला पानी एक ऐसी सज़ा होती थी जिसका ख्याल आने भर से उस वक्त के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। हालांकि अब देश में सज़ा ए काला पानी का कोई भी अस्तित्व नहीं रह गया है, फिर भी लोगों को इसके बारे में जानने की दिलचस्पी लगातार बनी हुई है। काला पानी का भाव संस्कृत शब्द काला से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है समय अर्थात मृत्यु। अर्थात काला पानी शब्द का अर्थ मृत्यु जल या मृत्यु के स्थान से है, जहां से कोई भी वापस नहीं आता। इसलिए कहते हैं काला पानी को सेल्यूलर जेल। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में स्थित सेल्यूलर जेल एक ऐसी जेल है जहां पर अंग्रेज़ों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे भारतीयों को बहुत ही अमान्य परिस्थितियों में निर्वासित और कैद करके रखा था। वर्तमान में यह एक राष्ट्रीय स्मारक है। इसे सेल्यूलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण एकांत कारावास के उद्देश्य से केवल व्यक्तिगत सेलों का निर्माण करने के लिए किया गया था। मूल रूप से इस इमारत में 7 विंग थे, जिसके केंद्र में एक बड़ी घंटी के साथ एक टावर बना हुआ था जो गार्ड द्वारा संचालित होता था। प्रत्येक विंग में 3 मंजिल थी और प्रत्येक एकांत सेल की लंबाई चौड़ाई लगभग 15 फीट 9 फीट थी, जिसमें 9 फीट की ऊंचाई पर एकमात्र एक खिड़की लगी हुई थी और एक विंग के सामने दूसरे विंग के पिछले हिस्से को रखा गया था। इसलिए एक कैदी को दूसरे कैदी के साथ संवेदना करने का कोई भी माध्यम उपलब्ध नहीं था। अंग्रेज़ों के प्रमुख हथियार। अंग्रेज़ों के दमन चक्र के खिलाफ जब भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना विद्रोह तेज किया तो ब्रिटिश सरकार ने भी यातना देने के लिए नए नए तरीके आजमाए। इसी में से एक था काला पानी। इसके तहत उन्होंने सेल्यूलर नाम से जेल बनाई, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों को कैदी बनाकर रखा गया था। इन जेलों में प्रकाश का कोई भी इंतजाम नहीं किया गया था, साथ ही समय समय पर यातनाएं दी जाती थीं। जानकारों की माने तो इन जेलों में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता था और उन्हें गंदे बर्तनों में खाना दिया जाता था। पीने का पानी भी सीमित मात्रा में मिलता था। यहाँ तक कि जबरदस्ती नंगे बदन पर कोड़े बरसाए जाते थे और जो ज्यादा विरोध करता था उसे तोप के सामने खड़ा कर उड़ा दिया जाता था। नामुमकिन होता था यहाँ से भागना। वैसे तो भारतीय कैदी आम जेलों से भाग निकलते थे, बावजूद इसके ब्रिटिश सरकार ने काला पानी के लिए बनाई गई जेल की 4 दीवारें बहुत छोटी बनाई थी, क्योंकि इस जेल का निर्माण जिस जगह पर हुआ था वहाँ स्थान चारों ओर से समुद्र के गहरे पानी से घिरा हुआ था। ऐसे में किसी भी कैदी का भाग पाना नामुमकिन था। फिर भी भारतीय तो भारतीय थे। 238 कैदियों ने एक साथ अंग्रेजों को चकमा देकर वहां से भाग निकलने की कोशिश कर डाली। हालांकि अपनी इस कोशिश में वह कामयाब नहीं हुए और पकड़े गए। फिर क्या होना था, उन्हें अंग्रेजों के कहर का सामना करना पड़ा था। कहा तो यह भी जाता है कि पकड़े जाने के बाद अंग्रेजों की यातना से बचने के लिए एक कैदी ने तो आत्महत्या कर ली थी। इससे नाराज होकर जेल अधीक्षक ने 87 लोगों को फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया था। बावजूद इसके हमारे भारतीय सेनानी भारत माता की जय बोलने में कभी पीछे नहीं हटे। विदेशों से लाए गए थे कैदी। जानकारों के अनुसार काला पानी की इस जेल का प्रयोग अंग्रेज सिर्फ भारतीय कैदियों के लिए नहीं करते थे, यहाँ दूसरी जगहों से भी सेनानियों को कैद करके लाया जाता था। ब्रिटिश अधिकारियों के लिए यह जगह पसंदीदा थी क्योंकि यह द्वीप एकांत और दूर था। इस कारण आसानी से कोई आ नहीं सकता था और ना ही जा सकता था।
अंग्रेज यहाँ कैदियों को लाकर उनसे विभिन्न तरह के काम करवाते थे। 14 साल से अधिक समय लगा बनने में। इस जेल का निर्माण कार्य 1896 में शुरू हुआ था और 1910 में संपन्न हुआ था। इसकी मूल इमारत एक गहरे लाल रंग की ईंटों से बनी हुई थी। इमारत में 7 विंग थी, जिसके केंद्र में एक टावर की स्थापना चौराहे के रूप में की गई थी और इसका इस्तेमाल कैदियों पर नज़र रखने के लिए किया जाता था। क्या काला पानी की जेल अभी भी है? जी हाँ दोस्तों, काला पानी की जेल अभी भी अंडमान निकोबार राजधानी पोर्ट ब्लेयर में मौजूद है। दोस्तों, आपकी इस खतरनाक और भयानक जेल के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।